गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 15 जिसका नाम है इक्की दुक्की। देख लीजिए आप पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 में अध्याय 15 इक्की दुक्की। तो यहाँ पर देखिए आप भी अपनी पुस्तक में और मेरे साथ साथ पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। तो देखिए, दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। तो यहाँ पे इस कहानी में दो बहनों की बात की जा रही है जिसमें एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। और दोनों बहनें किसके संग रहती थी? अपने अम्मा और बाबा, मतलब मम्मी पापा के संग एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। और दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। और जो एक केस वाली थी उसका क्या था? एक ही बाल था, उसके सिर पे सिर्फ एक ही बाल था, इसलिए सब उसे क्या बुलाते थे? एक की, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। और दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी क्योंकि उसके सिर में क्या थे? दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। और जो इक्की दुक्की की माँ थी, उनकी अम्मा सोचती थी कि दुक्की जिसके सर में दो बाल हैं उसके जैसी सुंदर तो दुनिया में जैसे कोई नहीं होगा। और जो उनके बाबा हैं उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, मतलब वो काम में इतने बिजी रहते होंगे कि उन्हें ऐसा कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं है, वो काम में जो उलझे रहते होंगे अपना इतना। फिर है दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। और जो दुक्की है, दुक्की हमेशा अपनी बहन कौन? एक की पर रौब जमाती थी, अपना मतलब हुक्म जमाती होगी कि ये कर दो वो कर दो, इस तरह से हमेशा अपना रौब जमाती थी, अपनी बातें मनवाती थी। और एक दिन इक्की घने जंगल में गई। और चलते चलते घने जंगल के बीच आ पहुंची। और वो आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते घने जंगल, जहाँ क्या है, चारों ओर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे होंगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो घने जंगल के बीच आ पहुंची। और जहाँ क्या था, अब घने जंगल के बीच, क्योंकि वहाँ कोई जीव और कोई तो व्यक्ति वगैरह नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? सन्नाटा होगा। चारों ओर क्या होगी? शांति होगी। तो चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी और तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है पानी की, कि पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। फिर इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी को की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। और जब इक्की पानी की आवाज़ सुनती है कि मतलब मुझे पानी पिला दो, यह आवाज़ सुनती है, तो इक्की रुकती है और वो अपने चारों ओर तरफ घूम कर देखती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। वहाँ तो कोई नहीं था। जब देखती है अपने चारों ओर तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर उसने देखा, फिर उसकी नज़र पड़ती है एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी पे। जब उसे
अपने चारों ओर कोई नहीं दिखाई देता, व्यक्ति नहीं दिखाई देता, तो फिर उसकी नज़र एक सूखी मुरझाई हुई। अब प्यास से क्या होता है, पेड़ पौधे, यदि हम पेड़ पौधों को पानी नहीं देंगे, वो भी क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उसी तरह मेहंदी का पेड़ भी, मेहंदी की झाड़ी बिना पानी के मुरझा सी गई थी, सूख सी गई थी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे, मतलब कब कबारे रहे होंगे, हिल रहे होंगे। तो इस तरह फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। और झाड़ी के ही पास में क्या था, जंगल पास में ही पानी की धारा, पानी बह रहा था। और एकी ने चुल्लू में पानी भरकर, चुल्लू मतलब हमारी दोनों जो हथेलियाँ हैं, उसमें हम जब पानी भरते हैं उसे चुल्लू बोलते हैं। तो चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार और उसके बाद कई बार झाड़ी में पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, और फिर जब हम किसी को पानी पिलाते हैं वो क्या बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं ना। तो इसी तरह मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की। फिर मेहंदी की झाड़ी बोलती, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी, और मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी। और फिर इक्की आगे बढ़ गई। और फिर अचानक जब इक्की आगे बढ़ती है तो फिर अचानक उसे सन्नाटे में से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ में बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। और फिर जब मेहंदी का पेड़ इक्की को धन्यवाद बोलता है तो इक्की आगे बढ़ जाती है। और फिर अचानक सन्नाटे में, क्योंकि घना जंगल था, तो वहाँ सन्नाटे में से फिर उसे इक्की को आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय, एक पतली दुबली, मरियल मतलब जिस पे जान ना हो, उस तरह की गाय, पतली दुबली गाय जिसने काफ़ी दिन से खाना ना खाया हो, वो गाय पेड़ से बंधी हुई है। तो मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। और फिर उसे देखकर इक्की को दया आई होगी, तो इक्की ने घास फूस इकट्ठी करी, अपने आसपास देखा होगा, इधर उधर देखा होगा, और घास फूस वहाँ पर जो घास फूस रही होगी उसे इकट्ठा करके गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में, वो गाय क्या थी, बंधी हुई थी, रस्सी से बंधी हुई थी। तो फिर इक्की क्या करती है, उस गाय के जो गले में बंधी हुई रस्सी थी उसे खोल देती है। तब तो गाय स्वतंत्र हो गई है, फिर वो घास खा सकती है इधर उधर जाकर। तो इस तरह बच्चों, आप भी इस अध्याय को इतना ही एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आप भी यहाँ तक पेज नंबर 98 तक इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो चलिए आज आप यह अध्याय पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।